भी बहुत महंगा हो गया है। सीमेंट अब महंगी हो गई है। पहले से ही घर गृहस्थी की जो बिल्डिंग मटेरियल हैं वो लगातार महंगे हुए थे और अब सीमेंट की बोरी पर भी 30 से 50 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। इसकी वजह भी हम जानेंगे, लेकिन अभी इस वक्त मौजूद हैं भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में। यहाँ पंजाबी बाग के पास एक दुकान है ये सीमेंट की, और यहाँ पर रेट काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। पूरे देश में सीमेंट के रेट जो हैं वो कल से उनमें बढ़ोतरी हुई है। क्या कुछ रेट बढ़े हैं? दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर आप बताइए, किस बोरी पर कितना प्राइस कल बढ़ा है? ज़्यादातर बोरियों पे प्राइस सब पे लगभग बढ़ गए हैं। उसमें अल्ट्राटेक पे 50 रुपये के आसपास बढ़े हैं, बाकी दूसरी बोरी में भी 40 रुपये, किसी पे 30 रुपये, ऐसा अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से बढ़े हैं। एजेंसियाँ क्या क्या बता रही हैं सर? एजेंसियाँ क्या वजह क्यों बढ़ा? तो बता रही है कि पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया, उसके वजह से बता रही हैं वो लोग। उनका कहना है कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगा हो गया है, इस वजह से हम जो है महंगा कर रहे हैं। आप बताइए, कोरोना के पहले काफ़ी सस्ती सी चीज़ें अब बढ़ गई हैं, कितना अंतर आया होगा? कोरोना के बाद से कम इसमें 100 रुपए का डिफरेंस आ गया है, और ऐसे में व्यापारी को भी परेशानी हो रही है और पब्लिक को भी परेशानी हो रही है जो लोग घर बना रहे हैं। तो हमारा गवर्नमेंट से और सभी लोगों से निवेदन है कि इस चीज़ पे ध्यान दे, इस महंगाई को रोके। और वस्तु लोहा और बाकी चीज़ें, गिट्टी और सीमेंट, ये भी महंगा हुआ है क्या? हाँ, लोहा और गिट्टी। लोहा तो बहुत ज़्यादा महंगा हुआ था। लोहे में तो इतना चढ़ाव आया कि कम से कम 40 रुपये पर किलो पे बढ़ा था, और गिट्टी में भी 4 रुपये फीट, 3 रुपये फीट बढ़ाया गया है। तो ये सब इसकी वजह बता रहे हैं सबकी डीजल और पेट्रोल। डीजल कहीं ना कहीं डीजल और पेट्रोल से जो अर्थव्यवस्था जुड़ी है उसका असर अब पड़ना तमाम चीज़ों पर शुरू हो गया है। सब्जी हो चाहे रोज़मर्रा की चीज़ें हो, तमाम चीज़ें महंगी हुई हैं, और ट्रांसपोर्ट के कारण सीमेंट, रेत और गिट्टी भी महंगी हो गई है। यानी अब घर बनाने का सपना भी लोगों का महंगा हो गया है, और आप घर बनाना चाहते हैं महंगाई के इस दौर में तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज़ भोपाल। देश भर में डीजल, पेट्रोल और गैस के दामों के चलते लगातार महंगाई बढ़ रही है, और आप देख सकते हैं चाहे किराने की बात कर ले, चाहे दूध से संबंधित दुग्ध पदार्थों की बात कर ले, तमाम सारी चीज़ों में, सब्जियों में भी जो है उछाल देखने को मिल रहा है। और मैं बता दूं, इसमें कंस्ट्रक्शन के जो निर्माण कार्य की वस्तु हैं उसमें भी लगातार उछाल आ रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं, जनता परेशान है। कुछ लोगों से बात करेंगे किस तरीके से देखते हैं इस महंगाई को किस तरीके से देखते हैं। चाहे किराने की बात कर ले, चाहे दूध पदार्थ की बात कर ले, किसी की भी बात कर ले, तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बहुत सुरसा की तरह मुंह फाड़े हुए खड़े हुए है। आम आदमी का बजट गड़बड़ा गया है। चाहे राशन की बात हो, चाहे दूध की बात हो, रसोई गैस की कीमतें हों, चाहे सब्जी की बात हो, इतने दिनों दिन दाम बढ़ते जा रहे हैं। आम आदमी का घर चलाना दूभर हो गया है। बड़ी मुश्किल से वो अपने घर के काम चला पा रहा है। महंगाई पे क्रियान्वयन होना चाहिए, इस पर रोक लगना चाहिए। प्रशासन तो महंगाई पर रोक लगना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। वहीं मेरे साथ एक और भी है, कंस्ट्रक्शन की चीज़ें भी लगातार महंगाई हो रही है, तो क्या कहेंगे सरकार? महंगाई, कंस्ट्रक्शन की महंगाई इसलिए हो गई है कि अब सरिया 20 रुपये किलो बढ़ गया है, सीमेंट 40 रुपये बढ़ गई है। और इस कारण क्या है, कंस्ट्रक्शन के निर्माण के कार्य कम हो गए। निर्माण के काम कम होने से मजदूरी नहीं मिल रही लोगों को। वहीं दूध पदार्थ की बात कर ले तो सभी कंपनियों ने अपने दाम बढ़ा दिए हैं, वहीं डेयरी वालों ने भी अपने दाम बढ़ा दिए हैं। तो क्या कहेंगे इसको, क्योंकि दूध एक ऐसा पदार्थ है जो कि हर अमीर गरीब हर कोई लेता है। सारा बजट ही पूरा बिगड़ चुका है। स्थिति ये हो गई है कि बच्चों को दूध पिलाना भी मुश्किल हो गया है। तो आम नागरिक बहुत परेशान है, और सबसे अहम बात ये है कि लगातार जो बढ़ती हुई महंगाई लोगों को परेशानी में डाले हुए, चाहे अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो निर्धन कोई भी हो, उसको कहीं ना कहीं सबकी जेब पर, चाहे किचन की बात कर लें, चाहे कंस्ट्रक्शन की बात कर लें, चाहे कपड़ों की बात कर लें, जूतों की बात कर लें, हर चीज़ में महंगाई है। सब्जी में भी यहाँ पर लगातार जो है उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार इस पर अभी ध्यान नहीं दे पा रही है, और हर चीज़ में महंगाई जनता की कमर तोड़ रही है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़, ग्वालियर। व्यापारियों से समझने की कोशिश करूंगा कि महंगाई को लेकर उनका क्या ओपिनियन है। सर, क्या लगता है महंगाई का जिस तरह से ग्राफ बढ़ता जा रहा है, क्या इफेक्ट आ रहा है? इफेक्ट तो अच्छा खासा आ रहा है। किसी प्रकार का धंधा नहीं है, बिजनेस बहुत ज़्यादा ठप हो चुका है। जो चीज़ परचेज करके हम 35 रुपये में लाके 50 रुपये में बेच देते थे, आज 60 रुपये की खरीद के लाना पड़ रही है, तो बेचे किस टाइम? कस्टमर जाकर 10 जगह भटकता है। अच्छा, कस्टमर है मार्केट में, या महंगाई की वजह से अब ग्राहकी कम हो रही है? बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो पेट्रोल और डीजल के जिस तरह दाम बढ़े हैं, निश्चित रूप से बाकी की चीज़ों पर भी इफेक्ट आ रहा है। घर का बजट कैसे मैनेज कर?
सभी तरीके से बैंड बजी पड़ी है सर। नींबू का ही रेट देख लो आप, नींबू मैं कल ही खरीद के लाया हूँ, 15 रुपये का एक नींबू खरीद के लाया हूँ। निश्चित रूप से 15 रुपए का एक नींबू, इंदौर शहर में 15 रुपए का एक नींबू, ये कपिल भाई का कहना है। मैं यहाँ भी जो व्यापारी हैं उनसे भी समझने की कोशिश करता हूँ। सर, महंगाई का कितना असर हो रहा है? 2200 रुपये का तेल का डब्बा, 2200-2300 रुपये का तेल का डब्बा, और आप देख ही रहो बाकी तो माहौल जेल रोड का ग्राहकी बहुत शांत शांत। मार्जिन पे कितना डिफरेंस आ गया है? बहुत ज्यादा डिफरेंस। 10 रुपए की चीज 13 रुपए 14 रुपए, अब उसको सेल आउट कितने में करे? अच्छा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आपका ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ा होगा, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से प्रोडक्ट के रेट भी बढ़ रहे हैं? बढ़ रहा है ना रेट, तो जो चीज 10 रुपए की आती थी वो 12-13 रुपए में बढ़ रही है। अब फर्क तो सभी चीज में पड़ेगा ना सर। सर, घर का बजट किस तरह मैनेज कर रहे हैं? सर बस मालिक जाने हो तो 2200 रुपये का तेल का डब्बा सभी जानते हो, तो कहाँ 1500 की चीज 2200 में खरीदना पड़ रही है। बाकी फिर मोदी जी बैठे ही हैं। निश्चित रूप से व्यापारियों की अगर मैं रिएक्शन लेता हूं तो व्यापारी सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि लागत हमारी ज्यादा होती जा रही है, मार्जिन कम होता जा रहा है। किसी भी सेक्टर में आप चले जाइए, महंगाई का ग्राफ लगातार ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। वीरेंद्र रायकवार के साथ मैं त्याग शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। कि चौतरफा मार से आम आदमी परेशान है। पेट्रोल डीजल और बाकी चीज़ों की महंगाई के अलावा अब एक और जो परेशानी है वो लोगों को जो मकान बनाने वाले हैं उनके सामने है। अब कहीं ना कहीं एक बार फिर सीमेंट की बोरियों के दाम बढ़े हैं, तो लगातार जो चौतरफा अटैक है महंगाई का वो कहीं ना कहीं आम आदमी को परेशान कर रहा है। लंबे समय से हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से बाज़ारों में महंगाई है, पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं अब उसका असर देखने को मिल रहा है। अब जो है जो मकान निर्माण भवन निर्माण करने वाले हैं उनके सामने कहीं ना कहीं परेशानी है। सीमेंट की बोरियों के दाम बढ़े हैं। बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। सर, कितने दाम बढ़े हैं सीमेंट की बोरियों में? जी अभी 50 से 60 रुपये बढ़े। मतलब पहले 290-300 रुपये का बिकता था, अब 350-360 रुपये ऐसा हो गया है। क्या लोगों का क्या रिएक्शन समझ में आ रहा है? लोगों को नाराजगी दिख रही है? नाराजगी तो बहुत है। जैसे लोहे का था, लोहे का बढ़ गया था, थोड़ा बहुत लोहे का नीचे आया तो सीमेंट का भी चालू हो गया बढ़ना। इसका भी मतलब इन्हें लोगों को मटेरियल पे बहुत असर पड़ रहा है ज़्यादा, कि काफ़ी महंगाई बढ़ गई है। अगर बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों में अगर बिल्डिंग मटेरियल आइटम्स की बात करें जो लगते हैं, चाहे लोहा हो चाहे सारे, कितनी वृद्धि है आप मानते कितनी हुई होगी? अभी इसमें अभी जैसे गिट्टी का था उसमें कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये बढ़े, रेता में भी 1000-2000 बढ़े गए। अब सीमेंट में एकदम से 50-60 रुपये बढ़ जाना काफ़ी होता है। लोहे में भी वृद्धि? लोहे में भी वृद्धि हुई है, वो भी 8 से ऊपर ही 8000 से 9000 तक पहुँच गया था। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो आम आदमी है वो पहले ही परेशान है और अब जो नया मकान बनाने वाले हैं, मकान की रिपेयरिंग कराने वाले हैं, उनको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बिल्डिंग मटेरियल आइटम्स लगातार जो वृद्धि है उनमें जारी है। पहले लोहे के दाम बढ़े थे, फिर सीमेंट और गिट्टी और रेत के दाम बढ़े थे और अब एक बार फिर सीमेंट के दामों में वृद्धि हुई है और 50 से 60 रुपए की ये वृद्धि हुई है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी परेशान है और सरकार से राहत की मांग जो है वो कहीं ना कहीं कर रहा है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, जबलपुर। विदिशा जिले में 18+ जो हैं उनको कोरोना बूस्टर डोज लगना शुरू हो गए हैं। हालांकि केंद्रों पर कम संख्या में लोग बूस्टर डोज लगवाने पहुंच रहे हैं, लेकिन लगातार स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपील की जा रही है जो 18+ हैं कि आप आएँ और बूस्टर डोज लगवाएं। उसके कोई दुष्परिणाम नहीं है। चिकित्सक लगातार अपील कर रहे हैं, कलेक्टर उमाशंकर भार्गव भी अपील कर रहे हैं और 3 दिन हो चुके हैं बूस्टर डोज लगना जो शुरू है उसको 3 दिन पहले से शुरुआत हुई है। उस अधिकांश केंद्रों पर लोग पहुँच रहे हैं बूस्टर डोज लगवाने के लिए। क्या बूस्टर डोज लगवाने आई? जी हाँ। क्या कहेंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये स्कीम निकाली। सर, सुरक्षा कवच मिला है बूस्टर डोज का? हाँ साहब, सुरक्षा कवच है। शिकायत प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने जो यात्राएं निकाली हैं उसमें जाने का भी सौभाग्य। बूस्टर डोज इनको लगाया जा रहा है, केंद्रों पर लोग पहुंच रहे हैं। हमारे साथ चिकित्सा अधिकारी मौजूद हैं। सर, बूस्टर डोज लगना शुरू हो गए?
हाँ, बूस्टर डोज तो काफ़ी टाइम से लग रहा है, लेकिन गाइडलाइन अनुसार जिनको सेकंड डोज जो लगा है उसके 9 मंथ के बाद 60 प्लस वालों को हम बूस्टर डोज लगा रहे हैं। और जो भी केंद्र पर आता हम मना नहीं करते, सभी को लगा रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। लेकिन मैं अपील करना चाहूँगा इस आपके माध्यम से कि स्कूलों में जो बच्चे जा रहे हैं वो कम तादाद में जाते हैं, तो पालकों से अनुरोध है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, जिससे सभी बच्चे सुरक्षित हो जाएं वैक्सीन लगने से। सरकार यहाँ डॉक्टर पीके दीवान और लोगों से अपील कर रहे हैं कि आएँ, बूस्टर डोज लगवाएं। स्कूलों में बच्चों का टीकाकरण भी हो रहा है, लेकिन वहाँ पर बच्चे कम संख्या में पहुँच रहे हैं। इसमें चिकित्सा अधिकारी द्वारा अपील की गई कि आएँ, कोरोना से सुरक्षा कवच है ये, सुरक्षा कवच का टीका लगवाएं। और जो केंद्र है समीप के, उन केंद्रों पर पहुंचकर जो 18 प्लस के लोग हैं वहां पर उन केंद्रों पर पहुंचें और बूस्टर डोज लगवाएं। निश्चित तौर पर कोरोना के लिए रामबाण साबित हो रहा है बूस्टर डोज। और जो हमारे साथ जो मौजूद हैं, जो बूस्टर डोज लगवाने आए, वो प्रधानमंत्री का आभार जता रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे लिए कोरोना से सुरक्षा कवच है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मनोज श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज विदिशा। गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है और इसी बीच जो है, इसी गर्मी के बीच में जो है मध्य प्रदेश में उपार्जन केंद्र चालू हो चुके हैं किसानों के समर्थन मूल्य तुलाई के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस समय हम सीहोर के एक उपार्जन केंद्र पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, तपती गर्मी में ये लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पे जब हमको पता चला, जब हम लोग यहाँ पर आए तो हमको पता चला कि यहाँ जो है पिछले 2 दिनों से यहाँ तुलाई बंद है। तुलाई का कारण क्या है, क्या पूरी समस्या है? हमारे साथ में बहुत सारे किसान मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से आप आए हैं? सर मेरा नाम संतोष वर्मा है, भावखेड़ी से आया हूँ। अच्छा, क्या परेशानी आपको है? परेशानी ये है सर कि हमने नंबर लगवाया था यहाँ पे सोसाइटी में 11 तारीख का, तो हम कल से यहाँ ट्रायली लेके, मतलब 1 दिन पहले आना पड़ता है हमें यहाँ पे। हाँ। तो कल से हम रात भर भी यहीं रहे, अब दिन भर भी। अब उनने वापस ऐसा मैसेज छोड़ा है मोबाइलों पे कि आज भी तुलाई बंद रहेगी। तुलाई 2 दिनों से बंद है। किसान यहाँ पे सारे परेशान हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि पिछले 2-3 दिनों से हम लोग यहाँ आए हुए हैं। किराए के ट्रैक्टर हमारे पास में है, ट्रैक्टर का किराया जो है डेली का हमारा बढ़ रहा है। ऐसे में किसानों का कहना है कि हम जो हमारी जो बचत है लगभग ट्रैक्टर के किराए में चली जाएगी। और भी किसान मौजूद है हमारे साथ में। आप दादा कहाँ से आए हैं? ग्राम भावखेड़ी से आया हूँ। कितना गेहूँ आपका है? गेहूँ मेरा 170 कुंटल का, 83 कुंटल का। 83 कुंटल है। कब सिलोट बुक किया था और अभी तक क्यों नहीं तुल पाया आपका गेहूँ? सिलोट क्यों बुक नहीं कर पाया कि 11 तारीख दी थी हमें। हाँ। 11 तारीख में आ गए हम, समझ लो। हाँ। कल भी आ गए तो हमारी गलती है, कल क्यों आ गए। अच्छा। पर वो अभी कोई ठीक नहीं है, कल तुले परसों तुलेगी, 4 रोज बाद तुले। अच्छा, कोई नहीं बताया नहीं तुम्हारे सिलाट हो। तुलाई बंद क्यों है? तुलाई बंद है, पूरा माल अंदर नहीं होगा, अब तक हम नहीं कर पाए। उपार्जन केंद्र भावखेड़ी पर किसानों को तमाम प्रकार की समस्याएं आ रही है। यहाँ पर जो है हमारे साथ में उपार्जन केंद्र के प्रभारी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, तुलाई बंद है पिछले 1 दिन से, क्या बात है? आज दूसरा दिन है। परिवहन ना होने के कारण। परिवहन कैसा? ये अपना माल जो तुला हुआ है बाहर रखा हुआ है। हाँ। वहाँ पे जगह की कमी हो गई। हाँ। वो माल अंदर हो जाए, इसके बाद में कल से तुलाई हो जाएगी। अच्छा। गर्मी की शुरुआत होते ही कहीं न कहीं पानी की समस्या बढ़ जाती है। बात करें जिला गोरला, पिंडा, मरवाही की, शहरी क्षेत्र में तो जल आपूर्ति बराबर हो पाता है, लेकिन ग्रामीण अंचलों में लोगों को पानी के लिए काफी जद्दोजहद करना पड़ता है। खासकर बात करें उत्तर मरवाही की, उत्तर मरवाही में पेड़ूगुड़ा, धनपुर, करहनिया, मालाडार जैसे ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ आज भी पानी की समस्याओं को लेकर लोग जूझ रहे हैं। और खास करके राजाडी गाँव जहाँ पानी के लेकर काफी समस्या होती है। जंगली जानवर भी पानी के लिए तालाबों की ओर आते हैं और ग्रामीण भी तालाबों की तरफ जाते हैं, जहाँ कभी न कभी ग्रामीणों और जंगली जानवरों के बीच संघर्ष भी हो जाता है। हमारे साथ कुछ लोग उनसे बात करते हैं कि उत्तर मरवाही में पानी की किस तरह की समस्या है और किस तरह की समस्या देख रहे हैं। ये मरवाही में, उत्तर मरवाही में खासकर पानी की बड़ी समस्या है, इसलिए लोग काफी परेशान होते हैं। क्या देख रहे हैं, किस तरह की समस्या है? मरवाही इलाका वैसे भी पूरा जंगली इलाका है और स्थानीय जितनी भी नदियां हैं, नदी नाले गर्मी में एकदम सूख जाते हैं और स्थिति इतनी खराब हो जाती है जिसकी कल्पना करना भी मतलब बहुत मुश्किल होता है। जो बता रहे थे कि उत्तर मरवाही पानी को लेकर काफी समस्या, कुछ लोग और लोग हमसे बात करते हैं, क्या देख रहे हैं मरवाही पानी की समस्या? मरवाही में पानी की बहुत समस्या है। खास करके अभी ये अप्रैल में पूरे नदी सूख गए हैं, कुआं सूख गया है, ढूंढी सूख गया है। आगे भगवान मालिक है, मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द इस पर कोई कार्रवाई करें। अगर बताया जो हमारे मंत्री हैं श्री रमैया जी, और ये मरवाही के साथ साथ ये पूरे हमारे GPM जिले का वही हाल है।
शहर में तो पानी टैंकरों के माध्यम से उपलब्ध होता है, मगर गांव में ये सुविधा नहीं है। तो इसके लिए शासन को कड़ा से कड़ा कदम उठा के पानी की समस्या को दूर करने का प्रयास करें। ये स्थानीय निवासी थे जो बता रहे थे कि कहीं न कहीं शहरी क्षेत्र में तो पानी की आपूर्ति हो जाती है, पर ग्रामीण अंचलों में पेयजल को लेकर थोड़ी बहुत समस्या है। राकेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, केंद्र। पेट्रोल डीजल की कीमतें हो या फिर दूध के दामों में उबाल, या यूं कहें कि रसोई गैस सिलेंडर के बढ़ते हुए दाम, रेत, सीमेंट और गिट्टी के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और आज हम खंडवा में एक ऐसी ही साइट पर आए हैं जहां पर कार्य चल रहा है। वहां ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब घर बनाना कितना मुश्किल हो गया है, महंगाई की जो हर तरफ मार पड़ी हुई है उसका कितना असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। आपका परिचय दीजिए और ये बताइए कि क्या काम चल रहा है। मेरा नाम अर्जुन अंजने है, मेरा बिल्डरशिप का काम है। और अभी की तारीख में जो सीमेंट और जो लोहा है, आपकी स्टोन है, वायरिंग है, सभी पे अत्यधिक रेट बढ़ चुके हैं। और इसका जो पार्टी तो आपको देना नहीं है, इसमें जो भी घाटा है वो समझ लीजिए कि हमारा ही है। कितना असर पड़ा है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। लगभग आप मान के चलिए कि 15% के आसपास, आप मान के चलिए 15 से 20% के आसपास। बिल्कुल। सर आपका परिचय दीजिए। रघुराज सिंह। क्या करते हैं सर आप? सर वो ठेकेदारी करता हूँ। क्या असर पड़ा है अब घर बनाने में? सर घर बनाने में ये असर हुआ है कि आज पब्लिक के पास पैसा नहीं, हमारा काम बंद पड़ा हुआ है। ये घूम रहे हैं हम। आज सीमेंट आज 415 की हो गई, जो 370 की थी, 350 की थी। लोहा आज अपना 800 रुपये क्विंटल हो गया, 8000 रुपये क्विंटल। क्या काम करेंगे? मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल हो रही है। अब क्या काम करें, हम घर कैसे चलाएंगे? जो महंगाई बढ़ी है उसका असर जो है काम पर भी पड़ा है। और हम देख सकते हैं कि घर तो बन रहा है, लेकिन महंगाई की इतनी मार है कि ठेकेदार और जो घर बना रहे हैं उन पर अब बेहद असर पड़ा है। उनके लिए घर बनाना मुश्किल हो रहा है। जहां आम आदमी अपने सपनों का घर बनाना अब मुश्किल समझ रहा है, तो वहीं इस काम को करने वाले जो ठेकेदार हैं वो भी अब कह रहे हैं कि महंगाई की मार की वजह से उनके काम पर भी असर पड़ा है। अमित जायसवाल, इंडिया न्यूज, खंडवा। कंपनियों ने एक बार फिर लोगों को जोर का झटका यहाँ पर दिया है। देर रात अचानक सभी सीमेंट कंपनियों ने अपने दाम में लगभग 50 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। ऐसे में आम जनता जो नए मकान बना रहे हैं उन लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हम यहाँ पर सीमेंट दुकान पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर जो सीमेंट के जो दुकान है, व्यापारी है, वो यहाँ पर मौजूद है। और देर रात अचानक रेट बढ़ जाने से लोगों को किस तरह की परेशानियाँ होती है वो भी हम इनसे यहाँ पर जानते हैं। सर आप ये इसी दुकान में हैं? सर अभी सीमेंट का रेट बढ़ गया है, अचानक से 50 रुपया हो गया। जी जी। और पहले क्या रेट था और अभी क्या रेट है? अभी 30 से 40 में बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, लोगों को परेशानी हो गई है मकान बनाने पर। आज जिसको 40 बोरी चाहिए वो बेचारा 10 बोरी लेके जाके अपना काम चला रहा है। महंगाई की मार में बहुत धंधे में थोड़ा फर्क पड़ा है। अभी जो सीमेंट के रेट, आपके पास कौन कौन सी वैरायटी के सीमेंट है और क्या रेट है? हमारा अल्ट्राटेक अभी 350 रुपये चला रहे हैं सर, 350 रुपये हो गया है। जनरोधक श्री का 320 रुपये।